तो साथियों, मैं अपने चीफ गेस्ट विक्रम सिंह यादव का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, हमारे साथ हैं। और सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत वेलकम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे अमेठी क्षेत्र में बुलाया और इतना सम्मान दिया है, इसके लिए आप जितने भी मित्र हैं, पत्रकार बंधु, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो हमारे विक्रम सर हैं वो बहुत ही सीनियर कैटेगरी के हैं और पत्रकारिता जगत में बहुत ही अनुभव रखते हैं। और हमारे समीर भाई सम्मानित कर रहे हैं। सबसे पहले एक जोरदार तालियां हो जाए। मैं अपने सफीर भाई से भी कहूंगा कि वो आए, सर को सम्मानित करें। जोरदार तालियां जरूर दें ताकि जो हमारे गेस्ट हैं उनको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फील हो कि हमारे आने का कुछ माध्यम है, कुछ खुशी है, कुछ लोगों में जागरूक, मतलब एक फीलिंग आनी चाहिए। हमारे महफूज भाई से गुजारिश है वो आके सम्मानित करें। अब हमारे डॉक्टर साहब हैं राजकुमार जी, वो आए, सम्मानित करें। एक जोरदार तालियां। हमारे इकरार भाई हैं, वो सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियां। अब मैं हमारे चीफ गेस्ट हैं, हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और मैं भी एक्चुअली इनकी वीडियो देखता हूं तो कुछ ना कुछ हमें कुछ सीखने को मिलता है कि हम किस तरीके रिपोर्टिंग करें या फील्ड में कैसे जाएं। कुछ ऐसे हैं जिनको हम पसंद करते हैं, कुछ बहुत सारे स्टिप होते हैं कि लोगों में थोड़ा थोड़ा हम लोग सुनते हैं। तो मैं सर से बोलूंगा कि वो पत्रकारिता जगत से लेके कुछ बातें बताएं लोगों को जो मोटिवेशनल करने वाली हो, क्या स्किल है कि हम अपनी पत्रकारिता को बेस्ट कर सकें। तो सर थोड़ा सा दो बातें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चूंकि बड़ा मैं भावुक हूँ कि कम से कम पत्रकारों के बीच में एक जागरूकता आई कि अपने साथियों को सम्मानित किया जाए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पत्रकारिता, थोड़ा सा मैं बैक में जाऊंगा। मैं कोई जन्मजात पत्रकार नहीं था। पत्रकारिता है क्या? सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है, पत्रकारिता है क्या, पत्रकारिता हम क्यों करते हैं। देखिए, आज के डेट में पत्रकारिता इतनी दूषित हो गई है, जबकि पत्रकारिता देश का चौथा स्तंभ है। पत्रकारिता गरीब, मजलूम, इनको न्याय दिलाने के लिए है। पत्रकारिता सोई हुई सरकारें जिनको हम चुन के भेजते हैं, उनको उनके कान तक जनता की आवाज पहुंचाने के लिए है। पत्रकारिता अगर सोई हुई सरकार काम नहीं कर रही तो उनको यह बताना होता है कि कहां क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, किस तरह की समस्याएं हैं। जिस तरह से, वैसे मुझे इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा लगा। मैं अब क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है, कभी कभी शब्द नहीं होते, मैं कितना भावुक हूं। जिस तरह से पत्रकारिता दूषित हो रही है, पत्रकार बदनाम हो रहे हैं, उसके जिम्मेदार भी हम ही लोग, कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। कारण यह है कि जो कंपनियां जो भी इसमें रजिस्टर्ड हो रही हैं और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मार्केट में आ रही हैं और पत्रकारिता जगत में आ रही हैं, कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ही बदनाम हो रहे हैं। हमको संभालना क्या है, हमको करना क्या है? हमको करना यह है कि अगर मान लीजिए हम कोई रजिस्ट्रेशन या कहीं मान लीजिए अपना पेपर रजिस्टर करवा रहे हैं, तो सबसे पहले जिसको भी पत्रकार बनाएं, उसको कम से कम 2-4 दिन की नहीं, कम से कम 2-4-5 घंटे की उसको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। क्योंकि पत्रकारिता व्यवसाय नहीं है, पत्रकारिता त्याग है। पत्रकारिता में कोई, आप अगर समझ रहे हो कि पत्रकारिता बिजनेस के लिए है, पैसा कमाने के लिए, तो पैसा कमाने के लिए पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता में वो व्यक्ति आए जो त्याग कर सके, जिसके त्याग की क्षमता हो। और दूसरा मैं बता दूं आपको, आप तो यूट्यूब चैनल चल गए हैं, आपके सामने यूट्यूब चैनल चल गए हैं, और यूट्यूब चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको कहीं किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता है ही नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं 2 साल पहले जब यूट्यूब चैनल पे आया था, तो मैं नाम भी बता दूं आपको, बृजभूषण दुबे बलिया के एक यूट्यूबर हैं, उनका नाम बृजभूषण मार्कंडे के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है। मैं लगातार कम से कम 15 दिन को रीड किया, क्योंकि इससे पहले मेरा इंस्टीट्यूट था लखनऊ में, कोविड में इंस्टीट्यूट बंद हो गया, तो मुझे लगा अब क्या करना चाहिए। मैं स्टेप समाज की हवा और समाज के रूप को देखकर अपने आप को हमेशा में चेंज करता रहा। बड़ी लंबी वार्ता नहीं करेंगे, क्योंकि
दर्शकों को, जो लोग देख रहे हैं, मैं बार जो भी भाई साहब हैं बुलाते रहेंगे मुझे, मैं आता रहूंगा। मुझे भी अच्छा लगता है समाज में संदेश देना। कभी कभी ये होता है, लोग कहते हैं कि समाज में हम लोग संदेश दे रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं एक शेर आपने पैदा कर लिया, एक तो एक ही काफी है, वो आगे 100 लोगों को मोटिवेट कर लेगा। दुनिया में बहुत से संत हुए हैं, पूरे समाज को नहीं सुधार पाए। तो हम बात कर रहे थे पत्रकारिता पे। तो दोस्तों, पत्रकारिता लोग समाज में इतनी गलत भावना लोगों के अंदर व्याप्त हो गई है, जिसकी वजह से सरकार जो है, सरकार भी आपको देख रही है। आप कहते हैं पत्रकार, तो मैं कहता हूं एक कहावत आप सुना ना, वो गांव की कहावत, मेघा और पत्रकार एक थाली में नहीं रखे जा सकते, क्योंकि उछलते रहते हैं। लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद बड़ा अच्छा लगा, इतना दिल खुश है मेरा कि कम से कम यहाँ मुझे लग रहा है कि 35-40 पत्रकार इकट्ठा हो गए। तो 35-40 पत्रकार इकट्ठा हो गए तो बहुत ही खुशी की बात है। बहुत मुश्किल होता है पत्रकारों को भी इकट्ठा करना, क्योंकि कारण क्या है मैं बता दूं, मैं बड़ा खुल के बात करता हूं। देखिए, पर्यावरण इतना दूषित हो रहा है। आज ये अप्रैल का महीना है, क्योंकि मेरी भी 57 साल की उम्र हो गई। मैं जानता हूं अप्रैल में इतनी गर्मी पहले नहीं हुआ करती थी। जो लोग एज वाले हैं वो लोग जानते होंगे 57 साल पहले इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी। तो सबसे पहले तो पत्रकारों का दायित्व बनता है कि अब बहुत क्लियर सी बात, किसी को बुरा ना लगे, जो लोग सुन भी रहे होंगे उनके लिए भी, चूंकि ये वीडियो चलाइएगा जरूर, लोगों के पास मैसेज जरूर जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैंने अपने जीवन में, जब से मैंने पत्रकारिता शुरू की, पत्रकारिता का जीवन मेरा 2 साल का है। 2 साल का मतलब बच्चा हूं अभी मैं। तो दोस्तों, मैंने लकड़ी, जहां जहां लकड़ी कटती है मैं जाकर तुरंत रोकता हूं। आवश्यकता बस अगर है तो ठीक है। लकड़ी वाला से अगर मान लीजिए लकड़ी कटवा रहा है, बहुत खुल के बात कर रहा है, लकड़ी कटवा रहा है, कितना देता है पत्रकार को? पत्रकारिता बदनाम कहां से? 500 रुपए, क्योंकि मैं चेक कर चुका हूं, इससे ज्यादा पत्रकार को नहीं देता। पर्यावरण का कितना बड़ा नुकसान हो रहा, आने वाली पीढ़ी को हम क्या देने जा रहे हैं, और पत्रकारिता को भी बदनाम कर रहे हैं। तुरंत उसको टांगिए, ठेकेदार को तुरंत टांगिए, और टांगने के बाद तुरंत सूचित करिए, तभी आने वाली पीढ़ी आपकी सुधरेगी। वरना आने वाले समय में हिंदुस्तान, हमारा देश जो है रेगिस्तान हो जाएगा। जो सबसे बड़ी बात रही खनन की, खनन हो रहा है, खनन में पत्रकारों की जिम्मेदारी है। पत्रकारों की बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, जो मैं मेन चीजें आपको बता रहा हूं। मैं अपनी बात बताता हूं, मुझे जो यूट्यूब पे आता है उस पर मैं संतोष करता हूं। कभी कभी मुझे घर से भी पैसे लगाने पर, अभी बड़ा अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि उम्र का तकाजा है। कभी कभी मैं बीमार पड़ जाता हूं, कभी कुछ हो जाता है, कहीं पहुंच नहीं पाता, कभी कभी पैसे की प्रॉब्लम मुझे भी आती है, तो मैं घर से ही वीडियो बनाना शुरू करता हूं। लेकिन कदम नहीं रुकने चाहिए। अगर पत्रकारिता जगत में आप आए हैं तो आपके कदम नहीं रुकने चाहिए, आपको त्याग करना पड़ेगा। बाबा भीमराव अंबेडकर की कहानी आप लोग सुने होंगे, कितना बड़ा त्याग किया है, तब जाके विदेशों में आज उनका नाम है। तो दोस्तों, मैं बड़ी लंबी वार्ता नहीं करूंगा, फिर कभी, क्योंकि भाई साहब को वीडियो भी चलानी होगी तो बड़ी लंबी हो जाएगी। और मैं अगर चाहूंगा तो 1 घंटे की भी वीडियो बनवा सकता हूं आपकी, लेकिन वीडियो के लिए बात नहीं हो रही, मैं मोटिवेशन के लिए कर रहा हूं। हो सकता है किसी के दिल को छू जाए और किसी की समझ में आ जाए कि पत्रकारिता है क्या। पत्रकारिता समाज के लिए है, अच्छी छवि के लिए है। देखिए, एक तो संघर्ष आपको करना पड़ेगा। पत्रकारिता में रिस्क भी है, थोड़ा रिस्क नहीं है। वो बंदा, वो व्यक्ति पत्रकारिता में ना आए जिसको डर लग रहा हो। भयभीत आदमी की पत्रकारिता में जरूरत नहीं है। पुलिस से भी पंगे लेने पड़ते हैं, शासन सत्ता से भी पंगा लेना पड़ता है। आप विपक्ष की बात अगर उठाएंगे तो आपको ब्लेम लगे। इसमें मेरे ऊपर इसमें ब्लेम सबसे ज्यादा पता क्या लगता है? मैं आपको बता दूं, बैकग्राउंड थोड़ा सा बताना बहुत जरूरी होता है। मैं आरएसएस से निकला हुआ आदमी हूं। कक्षा 5 से लेके 90 तक मैं आरएसएस में रहा, और मैं बीजेपी से चुनाव लड़ गया। 2005 में मैं जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा हूं, बड़ा अनुभव किया है मैंने। लेकिन मुझे लगा कि राजनीति करके हम समाज का भला नहीं कर सकते। बहुत सच सी बात बता रहा हूं, हमारे बीच में मोटिवेशनल बिल्कुल खत्म हो चुका है। और मोटिवेशनल 0 ग्राउंड पे नहीं है, इसलिए नहीं है कि हम सोशल वर्कर और पॉलिटिकल व्यक्ति में फर्क ही नहीं जानते। सोशल वर्कर, पहली बात तो देखिए हमारे बीच में कहां चले गए तिवारी जी। तिवारी जी, देखिए तिवारी जी कहीं बिजी हो गए, सोशल वर्कर है। मैं आपको बताना चाहूंगा, तिवारी जी देखिए आ रहे हैं। तिवारी जी आइए, आओ आइए, फटाफट कैमरा चल रहा है। इधर आइए दोस्तों, ये तिवारी जी हैं। पर्चे, चूंकि हो सकता है मुझसे कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट हो जाए तो पर्चे खुद ही से करवा लेता हूं जी। थोड़ा सा पर्चे चाहेंगे। हम पीके तिवारी, समाज सेवी, ग्राम पंचायत भटनूर, बाजार शुक्ल कमेटी। अब पीके तिवारी जी समाज सेवी हैं,
मैं एक घटना बताना चाहूंगा अभी जल्दी ही। मेरा बेटा MBBS का माध्यम होते हैं, कई भी चूंकि वीडियो भी चल रही थी, तो आप गए, समाज सेवा में खर्चा लगता है। मैंने आपको चाय पानी नाश्ता ही करवाया, मैंने आपको पेट्रोल का खर्चा नहीं दिया था। मेरे घर तक गए, बेटे को सम्मानित किया, और इतनी, इसको कहते हैं समाज सेवा। तो समाज सेवा में आप धन अर्जित नहीं कर सकते दोस्तों। और दूसरा, राजनीतिक पॉलिटिकल तो इतना गंदा हो गया है कि नाम लेना ही मैं बेहतर नहीं समझता। राजनीति का तो नाम लेना ही, मैं पता नहीं क्यों राजनीति से इतनी घृणा हो गई है कि राजनीति से नाम ही लेना बहुत बुरी बात है। लेकिन हमें समाज सेवी मतलब पत्रकार क्या है, समाज सेवी हैं। जितने पत्रकार साथी यहाँ बैठे हैं सारे समाज सेवी हैं। और अगर इनमें से, जैसे मैं बताऊं तो हैदराबाद में मेरी बड़ी बुराई होती है, और बुराई इसलिए होती है कि मैं हर मुद्दे को उठा देता हूं, प्रयास करता हूं कि व्यक्ति को न्याय मिले। मैंने अपने चैनल पे दोस्तों, मैं ये स्वतंत्र एकता समाचार के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं 9 लोगों को जेल भिजवा चुका हूं। अगर 9 लोगों को मैंने जेल भिजवा तो कितने लोग मेरे दुश्मन हो गए, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और चाहता तो मैं, जो होता है पत्रकारों में, अब क्या बताएं, खुल के बता दूं, मैनेज मुझे तो पता भी नहीं था। जब मैंने YouTube चैनल शुरू किया तो मैनेज क्या होता है मुझे नहीं पता था। मैनेज भी कर सकता, लेकिन 9 लोगों को मैंने जेल भिजवाया। तो थोड़ा सा देखिए, बहुत से रास्ते हैं पैसे कमाने के, ऐसा नहीं है। पार्ट टाइम करिए पत्रकारिता, सेवा करिए। लेकिन अगर पत्रकारिता का शौक है तो पार्ट टाइम करिए। फुल टाइम करेंगे तो मेरे जैसे करिए, अच्छी अच्छी वीडियो बनाइए। प्रॉब्लम जब आप मुझे याद करेंगे, आपके यूट्यूब चैनल पे मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूं, लेकिन जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी मैं तुरंत आके आपके पास हाजिर हूं, जिस कंडीशन में हूं। कोई जरूरी नहीं कि मैं कार से आऊं, मैं पैदल भी आ सकता हूं, मोटरसाइकिल भी आ सकता हूं, लेकिन मैं हाजिर होऊंगा, आपकी समस्या को सॉल्व करूंगा। दूसरा, हमारे पत्रकार साथियों में एकता नहीं है, और एकता का कारण एक ही है और कोई कारण नहीं है। ये जो मैनेजमेंट का बिजनेस शुरू हो गया है पत्रकारिता में, इसकी वजह से हमारे बीच में प्रॉब्लम है। कहीं ये ना हो कि हमारा कस्टमर डिस्टर्ब हो जाए। देखिए, बहुत सही सही बात कर रहा हूं मैं। अब मुझे पता है कि वीडियो जाएगी तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी इस वीडियो से, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्रकार साथियों को एक साथ बैठना चाहिए, और एक साथ अगर नहीं बैठेंगे तो आने वाले समय में कितने पत्रकार जेल जा चुके हैं। आप सोच रहे हैं ना कि भाई साहब जेल जा रहे हैं, तो भाई साहब जेल नहीं आ रहे, कल आपका भी नंबर आएगा। तो इसलिए सारे लोग एक साथ बैठने का कोशिश करिए, और एक लोग साथ बैठिए, और बैठने के बाद करिए, मीटिंग करिए, बात करिए, डिस्कस करिए, समाज में प्रॉब्लम क्या है, क्षेत्र में प्रॉब्लम क्या है, तो सारे समस्याएं आपका हल हो सकता है। दोस्तों, फिलहाल मैं एक साथ ही सारी बातें, चूंकि अब भंडारा खाली नहीं करना है, तो अगली बार आऊंगा तो क्या बताऊंगा, इसलिए मैं विदा चाहूंगा। दोस्तों, फिलहाल मैं विक्रम सिंह, नमस्कार। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जोरदार तालियों के साथ। रखता हूं आप सबके चरणों में। पत्रकार साथी आप सब, आप ही से रिलेटेड, आप ही से संबंधित वो 4 पंक्तियां हैं। और हमारे बाराबंकी के बड़े कवि ने कहा, शिव कुमार व्यास जी ने, कि वीर बलदानियों की जवानी लिखो, वीर बलदानियों की जवानी लिखो, और देश के दुर्दशा की कहानी लिखो। और जब लिखो तब किसी पे मरुवत नहीं, दूध को दूध, पानी को पानी लिखो। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। मुझे बुलाया, मुझे सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आपकी कलम में, आपकी लेखनी में धार रहे, आपकी लेखनी कभी कुंद न हो, आपकी लेखनी कभी डरे नहीं, आपकी लेखनी कभी बिके नहीं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।